सिपाही ड्यूटी ढंग से दे रहे हो कि नहीं? हम कहे हरदम बैठाने ले रहा था। देखिए ओका बंद कर दियो। ये महाराज जी का हुक्म है कि इनकी पत्नी आई उनको मिला दीजिए। हाँ भाई तो हम लेके आए हैं, आप मिला दीजिए, थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ अरे आदेश लेके संदेश लेके सब आए हैं यार, ऐसे थोड़ी आ सके। निर्मला, आज तो यहाँ मुझसे मिलने आई है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। और ऐसी बात मत बोलो स्वामी जी, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। निर्मला, क्या कहना चाहती हो? अगर तुम मुझसे इस वक्त कुछ मांगोगी तो मैं इतना बेबस हूँ कि इस समय तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। क्या बात है निर्मला? स्वामी जी आज बहुत खुशी की बात है। आज क्या कहा? खुशी की बात? हाँ स्वामी जी, कैसी खुशी? आज तुम्हारा संतान मेरे पेट में पल रहा है। निर्मला, हाँ स्वामी जी, यानी तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है? क्यों नहीं स्वामी जी। निर्मला, मैं कितना बदनसीब पिता हूँ जो अपने बच्चे का दीदार भी नहीं कर पाऊंगा और इस दुनिया से नामो निशान मेरा मिट जाएगा। लेकिन निर्मला, तू हमारे ऊपर हुए अत्याचार का बदला अपने बेटे को जरूर बताना। और निर्मला, अपने बेटे को इस तरह उसे बनाकर तैयार करना कि वो हमारी मौत का बदला ले सके, लोगों के सामने अपने पिता की बेगुनाही साबित कर सके। और निर्मला, आज मैं तुम्हें ये भोले जी का त्रिशूल की लॉकेट देता हूं और इसे तुम संभाल कर रखना। अगर हमारा बच्चा इस धरती पे जन्म ले तो उसके गले में ये जरूर डाल देना। निर्मला, तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे फांसी हो जाएगी। निर्मला, स्वामी जी ऐसी बातें मत बोलो। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी आज मेरा दिल नहीं कहता कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। स्वामी जी कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। नहीं है
वादा हम करेंगे कि मर जाएंगे और हम क्या करेंगे तुम्हें दिल से स्वामी जी अपना ख्याल रखना, मैं चाहती हूँ। चलो ठीक है, तुम अपन ख्याल रख अपन, क्योंकि समय बहुत होएगा। अब मिलने का समय खत्म हुआ, अब आप जाइए। स्वामी जी कि दिल दो शेलर साहब, क्या क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? कहो वो कौन सी तुम्हारी आखिरी इच्छा है, हम जरूर पूरी करेंगे। शेलर साहब, कहो। मुझे जोरों से प्यास लगी हुई है। अगर थोड़ा से पानी मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा शेलर साहब। तुम्हें प्यास लगी है, क्यों नहीं, पानी तुम्हें मिलेगा। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान तेजीलाल भैया, इसी ग्राम सभा निवासी। भाई साहब की तरफ से ये 100 रुपए का व्यवहार आ रहा, पार्टी की ओर से शुक्रिया। हाल में तुम्हारा नौकर नहीं हो, आ गया और पानी पीना है। शेलर साहब, हाँ, ये आप पानी कहाँ से लेकर आए? अरे ये लौंडिया मार का पानी आए, इंडिया मार का। हाँ वही जो धमका जाता है। पहले आप इसको पीजिए। हमें नहीं प्यास लाग यार, पियो बढ़िया पानी। शेलर साहब, हाँ, जरा आप देखिए कि इस पानी में है क्या। शेलर साहब, अगर होशियारी किया और कहीं मेरी उंगली हरकत कर गई तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इधर आओ बेटा। चले आओ बेटा सतवासा इधर। नहीं ऐसी गोली डालूंगा ना बेटा, फिर तुम 9 महीने के लिए अंदर हो जाओगे। फंसा लिया साला। अब मैं यहां से जा रहा हूं कहाँ जा रहे? तुम्हारे घर।
घर का करे तुम? क्योंकि हैं? अकेले ड्यूटी करने में तुम्हें दिक्कत होती है ना, हाँ। इसलिए तुम्हारे दूसरे भाई की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और अगर तुमने आवाज निकाला तो बेटा फिर मैं तुम्हें सीधा यमलोक पहुंचा दूंगा। साले घर जाओ, हम चिल्ला दी और तुम गांव पहुंचो नहीं। हम चिल्लावा नहीं, तुम साले बार बनावे लायक न रही हो। तुम्हारे ऐसा बार बना दी है मैं गांव में। बेटा तुम टेंशन मत लो, हाँ। चाहे तुम्हारे घर में मुझे जितना बार बनाना पड़े, लेकिन अगर तुमने आवाज निकाला तो बेमौत मारे जाओगे। और मैं यहां से जा रहा हूं, और बता देना महाराज शंकर सिंह और उस मंत्री गजराज से कि ये रामू आएगा तो उनकी मौत बनकर आएगा। मैं जा रहा हूं। जाओ। चुप रहा यार। तो ऐसे सारा धोखा था कि तेल का तुमका ला गए बने हम एक डोरी से। आधी लाइट बंद हुई के बाजा नहीं बंद भाया। धन्य हो लाइट मैन। ए भैया लाइट चालू कर दो भाई, तई के 1 घंटा बाद खोल लिया भाई। अहो मास्टर पियल आजाद। हाँ, अरे कहाँ चले गए यार? अब कहाँ चले जाए तो कहीं छौछिया रहे कहा करी। अरे वो साला हमका चश्मा दे के पेल गया यार। अबे चश्मा दिए हो तो तुम्हारा नंगी आंखें घूमत, वह चकमा दी सी। हाँ वही चकमा दे के पेल गया यार। पेल गा तो पेले जाइ हो बच्चा तुम हो, फिर का करी यार? ठीक है, देखो महाराज जी का आवाज दियो तो खुद समझ में आ जाए। का करियो फंसे? हाँ फंसे रहे। ठीक है चलो फिर चला जा। दरबार बताओ चलो कैसे कैसे। वही वाला। हाँ हे मास्टर कि अरे अब की समैया के है बलिहारी, और बेटवा छोटे पतहिया भारी। पतहिया भारी, पतहिया भारी, पतहिया भारी, बेटवा छोटे पतहिया भारी। हे मास्टर रुक के कहा समधियो समधन के होई गवा मिलनवा, कि समधियो समधन के होई गवा मिलनवा। सामने आई बोतल और चखनवा, अरे नसवा में चूर हो गए कुछ ना बिचारी, और बेटवा छोट पतोहिया भारी। बेटा हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान रतिपाल भैया, रतिपाल रतल कॉलोनी। ये भैया जी की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से शुक्रिया। आज मैं जेल से रिहा हो गया हूँ, किसी तरह वहां से भाग निकला हूँ। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुमने मेरे पिता के ऊपर अत्याचार किया था, उन्हें जूतों और चप्पल की माला पहनाया था और मेरे भाई को एक तड़पती हुई लाश बना दिया।
उन सब का हिसाब तुम लोगों से ना चुकाया तो मेरा भी नाम रामू नहीं। लेकिन नहीं, अगर मैं रामू बनकर रहूंगा तो महाराज अपने सिपाहियों द्वारा मुझे पकड़वा लेंगे और हस्र सजाए मौत। आज के बाद ये मर गया भोला भाला रामू आज के बाद अपने आप को ठाकुर यमराज सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और महाराज शंकर सिंह और मंत्री गजराज सिंह तुम दोनों को इसी शंकरगढ़ की गलियों में अगर दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम ठाकुर यमराज सिंह नहीं। जय मां भवानी। द्वारपाल। हाँ हुजूर। निर्मला मिलने के लिए आई थी जी। मुलाकात उसकी हो गई कि नहीं? हाँ हाँ मुलाकात हो गई। बहुत अच्छी हम मुलाकात करवा के उनको भेज दिए। आओ बेटी, मुलाकात हो गई। जी महाराज। बहुत अच्छी बात है। देखो निर्मला, मैं अपना हुक्म तो नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन जिस चीज की तुम्हें कमी हो चली आना, तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जाओ अपने घर और जाकर सुकून से रहो। ठीक है महाराज। शाम भी तो है, लेकिन एक खुशखबरी सुन लो। वो खुशखबरी है महाराज कि जो काम मेरा देवर नहीं कर सका और वही काम मेरा बेटा करेगा। कैसी बातें करती हो बहकी बहकी। अरे बेटी, आज तक ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद ही नहीं दिया और तुम ये बेटी और बेटा की क्या बातें करती हो? महाराज, इस समय तुम्हारी महारानी गर्भवती है। क्या? अगर नहीं मानते तो महारानी जी को बुलवाया जाए और बुलवा करके पूछा जाए। निर्मला, अपने ऊपर हंसी क्यों उड़वाना चाहती हो? मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं महारानी जी को जरूर बुलाऊंगा। जरूर बुलाया जाए महाराज। सिपाही, जाओ महारानी जी के कक्ष, कहो महाराज याद किए हैं। किस लिए बुलाया पुराना? प्रिय महारानी, आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या सुने हैं? प्रिय, इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपा कर रखा तुमने? कौन सा राज? मैंने सुना है कि इस वक्त तुम पेट से हो। कौन कह रहा है? सामने खड़ी है जो औरत, इसे पहचानती हो? नहीं पहचानती होगी। नहीं। ये हमारी प्रजा की रहने वाली एक औरत है। इसका नाम निर्मला है। जिस रामू की फांसी होने वाली है उसकी पत्नी है। और इसने कहा कि इस वक्त तुम्हारी महारानी गर्भ से है। क्या ये सत्य है? जी सत्य है। महारानी जी, ये राज मुझसे छुपा कर क्यों रखा तुमने? क्योंकि मैं कभी आपसे बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ऐसी बात है। जी ठीक है निर्मला, तुमने सत्य कहा। महारानी जी, निर्मला तुमसे भी कुछ बात करना चाहती है। जरूर। और महाराज, एक बात और सुन लो। महारानी जी के पेट से
बेटी पैदा होगी और मेरे पेट से बेटा पैदा होगा। इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे पेट में बेटी ही पैदा होगी? मैं जानती हूँ, मैं एक किसान की लड़की हूँ, जो बीजा खेत में बोती हूँ वही होता है। हाँ महाराज, अगर मेरे बेटे हो गया तो ये समझ लो बारात लेके मैं आऊंगी और तुम्हारी बेटी को डोले में बिठाकर मैं ले जाऊंगी। हाँ महाराज। निर्मला, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है, ठीक है महाराज। लेकिन याद रखना, जिस वक्त तुम्हारा बेटा जवान होगा और हमारे इस राजमहल की चौखट पर बारात लेकर आएगा, उस वक्त हमारी बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं, अच्छा, तुम्हारे बेटे का खून रचाया जाएगा। ठीक है महाराज, देखा जाएगा। जाओ अपने झोपड़ी, चिल्लाओ और मैं तुम्हारे लिए बादाम और अखरोट के बोरे भिजवा दूंगा। मुझे कंकड़ और पत्थर की जरूरत नहीं है। निर्मला, मैं अपने खून से बेटे को तैयार करूंगी और बलवान बनाऊंगी। क्या समझते हो? इस वक्त का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है महाराज, जा सकती हो। महारानी जी महाराज। देखो, निर्मला का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जी पति की फांसी होने वाली है, इसलिए वो क्रोध में है। जी उसकी बातों को बुरा नहीं मानना। आओ चलकर हम लोग आराम करते हैं। चलिए। हेलो, देखिए आप लोग जिस तरह सारी रात बैठे रहे हैं, थोड़ी देर और बैठे रहिए, क्योंकि तमाशा पूरा देख कर जाना तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। लेकिन मास्टर कहना है, अरे छोड़ दिया नई हर कटोला, छोड़ दिया नई हर कटोला, बलम चला आलू निकोला। आलू निकोला कर चोखा बनावा, आलू निकोला कर भौरी के संग मां ढकेला, बलम चला आलू। पन्ना लाल, कहाँ यार तुम पीछे रह जाते हो? अबे हम कहाँ को दो चार महीने तो हम काटिंडो भैया से नहरिया तक दौड़ाएंगे। बहुत सही दोस्त। देखो, अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। आओ हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, और क्या, ताकि हमारे सरदार जी आए तो इनको ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। या ना सोचे के साले लो फराई करत। आओ का जय मां भवानी। साथियों,
जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी सरदार जी। अरे घुर्रा के आए सिर, घुर्रा के आए सिर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल दूं। बोलो साथियों, तुम लोगों का क्या हाल है और अपने गिरोह की कैसी चाल है? सरदार जी, अपना तो हाल ठीक है सरदार जी, और गिरोह का हाल चाल सब ठीक है सरदार जी। भक्तावर सिंह, सरदार जी, आज तुम्हारे समक्ष ये जो डाकू यमराज सिंह खड़ा है, ये कभी एक बेबस और लाचार इंसान था। इसी समाज के ठेकेदारों ने, इसी समाज के दरिंदों ने मुझे ये काला लिबास धारण करने पे मजबूर कर दिया है। हाँ सरदार जी। और हाथ में ये हथियार उठाने पे। क्यों नहीं सरदार जी? आज हम तुम लोगों को बताते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमें चलना कहां है। हाँ सरदार जी। मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। जी सरदार जी। और सुनो सुनो साथियों, इस घड़ी भाई जो मेरा फरमान, सुनो साथियों, इस घड़ी जो मेरा फरमान, और तुमको चलना आज साथियों भाई शंकर गढ़तर म्यान। तुमको चलना आज साथियों शंकर गढ़तर म्यान। शंकरगढ़ दरमियान पकड़ गजराज को लाना होगा। शंकरगढ़ दरमियान पकड़ गजराज को लाना होगा। और क्या क्या रुतबा डाकू यमराज का उसे बताना होगा। राधा का भी कत्ल हुआ, ये पता लगाना होगा। मेरे साथियों, अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि राधा का कत्ल किसने किया है। और राधा का भी कत्ल हुआ, ये पता लगाना होगा। और महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। और बंदूकें सभी उठाओ, बंदूकें सभी उठाओ, हाँ, और गोली तुरंत चलाओ। और करिए नहीं अबारी। मेरे साथियों, देर करने का वक्त नहीं है। और करिए नहीं अबारी। और सूरज के ढलते ही साथियों करनी है तैयारी। मेरे साथियों, हाँ सरदार जी। महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह ने मिलकर जो चक्रव्यूह मेरे साथ रचा है, हाँ सरदार जी, मुझे सब बात समझ में आ गई। आओ इसी वक्त चलते हैं, शंकरगढ़ की हवेली को घेर लेते हैं। हाँ सरदार जी। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली।
कहे पिछड़ गए? ये चला जाए इसके पहले और एक काम है। और कौन काम? ये उठा लो माँ भवानी को। हाँ उठा लो माँ भवानी को, मिटा दो बेदर्द जमाने को। हाँ। चलो इसी वक्त लूट लिया जाए ऊंचा हार थाने को। अच्छा हाँ। चल है, ठीक हे है मास्टर। अबे हे हाँ। धाम चंडी काशी में, हाँ। धाम चंडी काशी में अबे पीतल हम मास्टर हाँ। कि अरे लिखल गोरी पतिया के लिखल गोरी पतिया, अब पिया परदेश लिखल गोरी पतिया।